जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए ने। इसका कारण ये था कि मेरे को पैर में चोट आ गई थी, मेरी बॉडी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा। लेकिन अब से आपके पास रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में मुझे आपका काफ़ी सपोर्ट मिला, सोचा कि मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। तो स्मॉल बिजनेस आइडिया की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आज जो स्मॉल बिजनेस आइडिया मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, थंबनेल और टाइटल देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपने अंदाज़ा लगाया। बहुत ही बढ़िया और कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा एक जोरदार बिजनेस आइडिया आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल जोन में रख सकता है। बट शर्त क्या है, आपको पहले उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, किसी मोबाइल शॉप के अंदर जाकर काम करना होगा, बात को एंड तक समझना होगा। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे माइनर मेजर का पॉइंट रहेंगे जो मैं आपको समझा सकता हूँ। बट शर्त क्या है, आप एंड तक वीडियो देखिएगा। जल्दबाजी में आप क्या है स्किप नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब दिल से बताई जाती है और उनको समझने के लिए आपका नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक बने रहिएगा। बिजनेस के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। देखो, मनी ही सब कुछ है। मनी ही सब कुछ है। मनी बिजनेस से आएगी ज़्यादा। नौकरी आपकी सब्जी बदल सकती है, आपकी गाड़ी घर नहीं बदल सकती। ठीक है। अगर आपको आंसू आए ना तो खुद पहुंच लीजिएगा। अगर आपको आंसू आते हैं तो खुद पहुंच लीजिएगा। लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। ये है संसार की अच्छाई और बुराई। इसी में आप सबको तालमेल बिठा लीजिएगा। बाकी मैं आपको हर रोज़ नया आइडिया बताता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये आइडिया किस लेवल पे अच्छा लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव जिस टाइप की भी आपको अच्छी लगे कमेंट जरूर करिएगा। ताकि अच्छा, पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो लोग देखेंगे, नहीं नेगेटिव करेंगे तो अब नहीं देखेंगे। आप कर दीजिए ना, आपको जैसा उचित लगता है, लेकिन आप एंड तक देखिएगा। मैं बिजनेस आइडिया भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलो एक काम करते हैं, आपको समझाते हैं, इसमें डिटेल में समझाते हैं कि जो बिजनेस आइडिया में लेकर आया हूँ आखिर इसकी शुरुआत का कारण क्या रहेगा, कैसे हम शुरुआत करेंगे, कैसे एंड होगा, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे इसमें हमारा पॉपुलैरिटी होगी, अपने एरिया में प्रचार प्रसार कैसा होगा, सब कुछ समझा दूंगा। एंड तक बने रहिएगा। 20-25 हज़ार में के इन्वेस्ट में ही आपका ये जो कि एक मोबाइल की प्राइस से ही ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बट शर्त है पहले आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड का बगैर एक्सपीरियंस के आप चला ही नहीं सकते। बिजनेस में पहले घुटने फोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको अनुभव आता है कि किस लेवल पर हम इस चीज़ को कर सकते समझ सकते हैं। ठोकर से ज्ञान आता जाता है, आदमी अंदर से मजबूत हो जाता है। ये बिजनेस की हकीकत है, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको मोबाइल की एसेसरीज शॉप पर जाना है और वहाँ अपने नज़दीकी एरिया तहसील लेवल पे जाकर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि आखिर दुकानदार आपको कम सैलरी भी देता चलेगा। उस सैलरी का आप इन्वेस्ट में काम ले लीजिएगा। एक साल उनकी दुकान पे काम कर लीजिए, मिल जाएगा आसानी से। 5-6 हज़ार रुपये मंथली देते हैं, आपका काम हो जाएगा। बट शर्त क्या है, उसमें आप उनकी दुकान से जानकारी निकालिए कि पर एसेसरीज की प्राइस क्या है, मोबाइल के लिए कौन कौन सी एसेसरी की इतनी इंपॉर्टेंट है, अपने नज़दीकी क्षेत्र में कौन कौन सी एसेसरी ज़्यादा पॉपुलर या बिकती है। उन सब की एक लिस्ट रोज़ाना घर पे आके बनाते रहिएगा और वहाँ इंडिविजुअल तरीके से काम करते रहिए उनकी दुकान पे। देखते देखते आपके एक साल के अंदर पूरी तरह से आपका ब्रेन परफेक्टली इस बात को ऑब्जर्व कर ही लेगा कि आखिर वो जो एसेसरीज लेवल पे मोबाइल एसेसरीज लेवल का जो बिजनेस स्मॉल आइडिया है, या बिजनेस आइडिया कह सकते हो एक तरह से, उसको बड़े लेवल पे भी आप चला सकते हो, छोटे लेवल पे चला सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप उस दुकान से निकाल लीजिएगा। फिर आप पाएंगे कि अब मेरे पास पैसे भी आ गए हैं और अब एसेसरी खरीद। अब देखो, जब वो दुकानदार कहाँ से लाता है माल, बातों बातों में एक साल के बीचों बीच आप कहीं ना कहीं पूछते रहेंगे तो कभी बताता रहेगा कि ये माल मैं वहाँ से लाता हूँ, वहाँ से सप्लाई होता है। आप भी 1-2 बार घूम के आ जाइए। मेरे हिसाब से वो जिले लेवल पे इससे लाता होगा, ज़्यादा दूर से। कहते हैं कि मैं इंदौर मुंबई से बाहर से लाता हूँ, दिल्ली से लाता हूँ, कहीं से नहीं। वो खाली अपने नज़दीकी जिले लेवल पे जो बड़े होलसेलर रहते हैं उन्हीं से लेते हैं थोक के बजट में। तो उनको आधी कीमत, जैसे ग्लास गार्ड 30 का पड़ता है ना, 60 का बेचते, डबल प्रॉफिट लेते हैं। हेडफोन अगर 20 का आया तो 40 में बेच देते, 50 का आया तो 100 में बेच देते। ये उनका एक तरह का सिस्टम रहता है बेचने का। तो आप जब उनसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो पूरी मिल जाएगा। हर एसेसरीज का फोटो मैं पीछे खोल दूंगा, आप समझते जाइएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। जब आप जाएंगे तो होलसेलर से डीलर के नंबर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, पता सब दुकानदार से ही मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो नज़दीकी जिलों में। देखो, जो जितना घूमेगा वो उतना नॉलेजेबल होगा। आपको अपने घर छोड़ना ही पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि आखिरकार ये एसेसरी का होलसेलर है कौन, कहाँ एड्रेस है, क्या पता है, क्या नंबर है।
जब मिल जाए तो उससे बातचीत करिएगा, कम बजट में शुरुआती दुकानदार हूँ ये वगैरह, तो वो आखिरकार समझौते में हाँ हूँ हाँ कर ही लेता है। क्या अच्छा प्राइस, मेन प्राइस कितनी है एसेसरीज की उस टाइम पीरियड में आपको पता चली गया दुकान से, तो आपको जब लूटपाट होगी तो आप अंदाजा भी निकाल लेंगे कि गलत, ये झूठ बोल रहा है, इतनी महंगी चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा वगैरह सब कुछ है ना जी। अब वहाँ से एसेसरीज खरीदिएगा। इसके बाद अगर आपको पास दुकान है, किराया तो बहुत सोने में सुहागा, नहीं है तो किराया ले लीजिएगा। आप सोचते हो कि अगर मैं इनकम नहीं कमा पा रहा हूँ, किराया कैसे चुकाऊँ, तो फिर अब एक काम करिएगा, आपने कहीं कहीं रोड पे साइड पे बाइक वाले रहते हैं जो कि एक छतरी नुमा आकृति लगा लेते हैं, पीछे बता दूंगा आपको फोटो में, इस टाइप के लोग मोबाइल ये ग्लास गार्ड या कवर, बैक कवर एसेसरी बेचते रहते हैं रोड साइड में, कॉलेज वगैरह के कॉर्नर में या साइड में खड़े रहते हैं, जिस प्रकार से फास्ट फूड वाले रहते हैं इस तरह से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब मनी अर्न करना सीख जाए, ग्राहक बंद जाए, तो वहीं आसपास कहीं किराए से छोटी सी एक 8x4 की 4x10 की ऐसी खोली ले लीजिएगा, उसमें सारी एसेसरीज लगा दीजिए सजा धजा के, बस आपका इनकम चालू। क्योंकि आपने समझ लिया उसमें अर्न कैसे करना है। एक बार अगर आप उस रास्ते पर निकल पड़े तो लाइफ लाइन बन जाती है। कारण क्या है, धीरे धीरे फिर मोबाइल भी सेल करने लग जाइएगा। अपनी एसेसरीज का वीडियो शूट करे, उसको एडिट करे बढ़िया सा, और पर केसेस पे छूट, डिस्काउंट, इनाम वगैरह, उपहार रखे, डिस्काउंट रखे, मतलब हॉलीडे डिस्काउंट रखे वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिससे क्या कस्टमर अट्रैक्टिव होता है, आपकी तरह अट्रैक्टिव होगा, सामान बिकेगा, यूट्यूब पर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इनकम के साधन बढ़ते जाएंगे, वहीं के वहीं नहीं पड़े रहिएगा। थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए एक्स्ट्रा माइंड एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि शुरुआत में आपको समस्या आएगी, लेकिन समय के साथ समस्या दूर भग जाती है, बस करने का नज़रिया चाहिए। रहा प्रचार प्रसार का सवाल, तो बैनर बनाने की बात आएगी तो नज़दीकी किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाइए, 8x4 का 10x6 जिस साइज का आपको लगता है उस साइज को माप के टैप से, मेजरिंग टैप से और एक पोस्टर बना लीजिएगा। बढ़िया एडिटिंग आप ही कर लीजिए कोई एप्लीकेशन से, स्क्रिप्ट बना के जाइएगा, क्या क्या देना है पोस्टर पे, नाम, पता, एड्रेस, वो एसेसरीज के फ़ोटो, अपना नाम, दुकान का नाम, सब कुछ। फिर देखिएगा मार्केट में सामान धीरे धीरे बिकता है एकदम। अब दुकान लगाते बराबर ये क्यों क्या सोचते हो कि आज ही बिक जाएगा। मैं मानता हूँ टाइम लगता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब लाइन बन जाती है आदमी की, है ना जी। तो आज की स्मॉल आइडिया है जो कि मोबाइल एसेसरी से रिलेटेड था, इसमें इतना ही। उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा, माल खरीदे ना आप, तो उसमें क्या है, कम खरीदिएगा। पता चला पहले टाइम में दुकान खोल रहे हो, बहुत ज़्यादा माल खरीद लिया आपने, बिकेगा नहीं बिकेगा इसकी गारंटी आपको ही रखनी है ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं देने। बजट के हिसाब से काम करिए। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है फिर उसको सेकंड राउंड में ज़्यादा खरीद लीजिएगा। ऐसी एक मानसिकता बना लीजिएगा। जो चीज़ नहीं बिक रही है, जो सेल नहीं हो रही, लेकिन आपको लगता है कि सेल हो जाएगी, उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना गलत बात है। आप थोड़ा कस्टमर की भी मनोभ्रांति को समझिए, वो किस लेवल पे सामान लेना चाहता है, कैसे दुकान पे कौन कौन सी चीज़ उसको पसंद आती है, उस लेवल पे खरीदिए। कौन सा मोबाइल का मॉडल पॉपुलर, उसका मोबाइल कवर खरीदिए। कौन सा मोबाइल पॉपुलर है उसी का ग्लास गार्ड खरीद लीजिएगा। चाहे जो चीज़ क्यों लाते हो इतना एक्स्ट्रा, जो बिकेगी नहीं, इसी एक लिमिट में काम करिएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये एसेसरी से रिलेटेड बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको अच्छा लगे कमेंट कर दीजिए। मैंने सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोला है, आपको तो पसंद आएगा तो करेंगे ना, नहीं है तो मत करिए, मैंने कब करा, लेकिन कर दीजिए, सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं नया आइडिया आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।